फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमार। आज हम लोग सीखेंगे चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। आज हमारा दूसरा ट्रांसलेट है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पहला ट्रांसलेट का वीडियो पड़ चुका है, आप लोग देखे भी होंगी। और जो लोग अभी तक पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेट का वीडियो बना के डाला गया है, उसको जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले जा कर के उसे देखें और फिर उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे कि उनको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कि चलिए, आज हमारा ट्रांसलेट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले ट्रांसलेट बनाने के लिए हमें पहचानना पड़ता है कि ये कौन सा ट्रांसलेट है, इसमें कौन सा नियम, रूल और कौन सा पैटर्न काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को जानते हैं। इसकी पहचान होती है, पहचान लिखेंगे सबसे पहले। पहचान इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में इज या एम या आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING दिया गया होता है। जैसे रामा इज कुकिंग फूड। जैसे रामा इज कुकिंग फूड, तो हम इसे अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हम इस ट्रांसलेट की जो है इसको पहचाने कि कौन सा ट्रांसलेट है, इसमें कौन सा नियम रूल लगेगा। तो हम जान सकते हैं, जैसे ये पहचान अगर हमें याद है तो हम इसको जान सकते हैं कि कौन सा ट्रांसलेट है। सबसे पहले जैसे इसमें बताया गया इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में इज या एम या आर दिया गया होता है, तो इसमें इज दिया गया है और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट में ING भी दी गई होती है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी दी गई है, हमारा यहाँ पर ING भी दी, यानी अब हम इससे पहचान सकते हैं। फिर इसके हिसाब से हम इसका नियम रूल इस्तेमाल करके फिर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले पहला नियम, एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलते समय दिए गए सब्जेक्ट को यानी जो सब्जेक्ट दिया गया होता है, यानी दिए गए ऑब्जेक्ट को यानी जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको हम सब्जेक्ट बना कर रख देते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये फूड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना कर रख देते हैं। सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। तो पहला नियम हमारा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रख देंगे। यानी इसमें रामा इज कुकिंग फूड, तो इसमें ऑब्जेक्ट फूड है तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम, अब सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, इन तीनों में से किसी एक का उपयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है तो हम इज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसकी जगह पे हम एम का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम आर का उपयोग करेंगे। इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और उसके बाद में प्लस इज एम आर लगाकर इज एम आर और प्लस बीइंग लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और का प्रयोग करेंगे, ये हमारा रहा दूसरा नियम। तीसरा नियम हमारा है, अब ये जैसे यहाँ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी जब हम लिखने लगेंगे। दूसरा हो गया, दूसरा नियम हो गया है। तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। दिए गए सब्जेक्ट को बाई लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। ये हमारे इसके तीन रूल हैं, जैसे इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल लेके हम पहचाने ट्रांसलेट की, यहाँ ये कौन सा ट्रांसलेट है, और उसके बाद में हमने तीन रूल लिखे हैं। इन्हीं तीनों नियमों से ही हमारा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो ट्रांसलेट है उसकी पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। चलिए हम एक ट्रांसलेट को बना के देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहला नियम हमारा क्या था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रख देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दिए गए ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, तो सबसे हम पहले लिखेंगे फूड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फूड, और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रखने के बाद दूसरा नियम था हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और प्लस बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इज एम आर फूड के साथ इज ही लगेगा, फूड इज, फिर इज एम आर के बाद हमारा आएगा बीइंग, और फिर उसके बाद में हमारा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, कुक, कुक माने पकाने का काम हो रहा है, यानी कि कुक का थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, अब उसके बाद में तीसरा नियम हमारा दिया गया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई लगाकर, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देते। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या होगा, हम बाई लगाएंगे, बाई लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट हमारा दिया गया है, सब्जेक्ट है इसमें राम, तो उसके हिसाब से हम राम को क्या ऑब्जेक्ट बनाकर रख देंगे। बाई लगाकर दिए गए सब्जेक्ट को यानी राम को ऑब्जेक्ट बना देंगे, रामा को।
ये हमारा ट्रांसलेट बन चुका है। ऐसे ही हम नियम के उपयोग करके इसका ट्रांसलेट इजीली आसानी से, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इन नियमों को नोट करके रख लीजिए जिससे कि कोई भी तकलीफ ना हो, बाद में हम रिवीजन कर सकें। इसका नियम रूल हो चुका है। अब हम लोग इसके फार्मूले तैयार कर लेते हैं, अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, जिससे कि जो ट्रांसलेट हमारा अफर्मेटिव का है, निगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है, तो उससे हम आसानी से फटाफट तुरंत जल्दी जल्दी अपने ट्रांसलेट को बना सके उसी पैटर्न पे रख करके। चलिए अब हम सब लोग अफर्मेटिव का फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं। अफर्मेटिव का फार्मूला कैसे बनाएंगे, जबकि नियम में बताया गया था सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एन, या आर, और प्लस बीइंग आएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रहा अफर्मेटिव का फार्मूला। अब अफर्मेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे श्याम इज गोइंग टू स्कूल। इसकी अगर पैसिव वॉइस बनानी है तो कैसे बनाएंगे, इस फार्मूले पे रख करके। इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल है। सबसे पहले क्या आएगा, स्कूल, फिर आएंगे इज एंड आर, तो स्कूल एक ही स्कूल हो जाएगा, दो चार स्कूल नहीं जाएगा, यानी एक ही, एक सिंगुलर नाउन है। इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद हमारा आएगा बीइंग लगाएंगे, और फिर प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, वर्ब है गो, जाने का काम हो रहा है, यानी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, गो है, तो उसमें गो आईएनजी लगा था। अभी इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे, और गो की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा आएगा बाई, और फिर उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, और उसके बाद हमारा ये बाई से पहले टू है, ये लग जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड है, और फिर बाई, और फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट श्याम। ये ट्रांसलेट की पैसिव वॉइस बन चुकी है। ठीक है, अब हम अपना लिखेंगे इंट्रोगेटिव का फार्मूला, सॉरी निगेटिव का फार्मूला, और फिर देखेंगे उदाहरण लेकर के ये कैसे बनता है। चलो बीइंग की हम लिखते हैं निगेटिव का फार्मूला। निगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस इज एम आर, इज या एम या आर, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर नॉट रहेगा, बीइंग से पहले वर्ब के बाद तुरंत नॉट आएगा, प्लस एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब इस पर हम एक उदाहरण लेते हैं, नेगेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद बना के देखते हैं। जैसे रोहन इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। रोहन इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क।
इसकी बनाते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल्क। ऑब्जेक्ट रखने के बाद EJMR का उपयोग करेंगे, तो मिल्क, इज, और फिर उसके बाद में नॉट, और फिर हमारा आएगा बीइंग, और फिर उसके बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रूंक हो जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रूंक, और फिर उसके बाद में हमारा आएगा बाई, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन। ऐसे हम ट्रांसलेट को इजीली एकदम आसानी से बना सकते हैं। फार्मूले का उपयोग करके हम बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगला फार्मूला है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का फार्मूला लिखते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगा इज, फिर आएगा आई एम, फिर आएगा आर, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बीइंग आ जाएगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस बाई आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस बाई आएगा, और फिर इधर ऑब्जेक्ट उठकर के सब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहा फार्मूला। इस पर रख के हम ट्रांसलेट को बना के देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे लिखते हैं इज सीमा, इज सीमा सिंगिंग ए सॉन्ग। ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। अब इस पे हम ट्रांसलेट को, ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया, इसके अब हम पैसिव वॉइस बना के देखेंगे। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी इस फार्मूले का उपयोग करके। पैसिव वॉइस सबसे पहले इज हमारा आएगा, तो सीमा यानी सॉन्ग जो है वो एक ही सॉन्ग आएगी अभी उस टाइम पे, तो हम इज ही लगाएंगे। इज ए सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग इज ए सॉन्ग। फिर हमारा आएगा वर्ब बीइंग, और फिर उसके बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म सून। फिर आएगा हमारा बाई, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी सीमा, सीमा, ठीक है, और प्लस आएगा क्वेश्चन मार्क। एक लास्ट फार्मूला है, उसको भी हम करके देखते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का अगर साथ में दिया गया है तो कैसे हम उस ट्रांसलेट की पैसिव वॉइस बनाएंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, उसके लिए फार्मूला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव के हो साथ साथ और नेगेटिव भी हो, तो उसका कैसे बनाएंगे फार्मूला। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, सबसे पहले EJMR, इज या आई एम या आर या आई एम या आर, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की ऑब्जेक्ट बीइंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वाई, और प्लस आएगा सब्जेक्ट। ये रहा। इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन। सबसे पहले क्या है इसमें, हाँ इंट्रोगेटिव है तो इसमें इज आएगा सबसे पहले का, इज मोहन सिंगिंग
सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग ए सॉन्ग। इज नॉट सिंगिंग, ये निगेटिव भी रहेगा तो इसमें नॉट लगा देंगे। इज मोहन नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर नॉट रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, और ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब बनाएंगे इसकी। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सॉन्ग, और इसके पहले EJMR आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मूला में देगा EJMR, तो सब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट जो आने वाला है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखेंगे, वो हमारा सिंगुलर ही है, तो इसलिए हम इज लेंगे। इज ए सॉन्ग। फिर उसके बाद में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट हमारा हो चुका है, और इधर नॉट आएगा, और फिर उसके बाद नहीं आएगी, और फिर उसके बाद आएगी, इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सुन, और फिर उसके बाद हमारा आएगा बाई, और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, क्या है, मोहन। इस तरीके से हम स्टेट्स की पैसिव वॉइस बना लेंगे। इस फार्मूले का उपयोग करके इंट्रोगेटिव को नेगेटिव का उपयोग करते हुए